हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हमने किया था डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर, हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने पहला न्यूमेरिकल आपका लिया है, अ पेयर ऑफ हेलिकल गियर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एट 1000 RPM फ्रॉम एन IC इंजन। द स्पीड रिडक्शन रेशियो, दैट मीन्स कैपिटल G दिया है आपका 4:1। द ऑपरेटिंग कंडीशन इज मीडियम शॉक एंड continuous ऑपरेशन फॉर विच सर्विस फैक्टर इज 1.875। दैट मीन्स ये आपका सर्विस फैक्टर एक एप्लीकेशन फैक्टर दिया हुआ है आपका KA। ठीक है। डिजाइन अ गियर पेयर यूजिंग फॉलोइंग डेटा। हमें डिजाइनिंग करनी है आपका हेलिकल गियर की। तो यहाँ पे कंपोनेंट दिया है आपका, ऑब्वियस सी बात है, दो कंपोनेंट होते हैं आपका, पिनियन एंड गियर। तो पिनियन के लिए आपका जो मटेरियल दिया हुआ है आपका 30C8 दिया हुआ है, और जबकि गियर के लिए कास्ट स्टील दिया हुआ है। ठीक है ना। तो 30C8 के लिए जो आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस दिया है आपका 175 दिया हुआ है, जबकि कास्ट स्टील के लिए 140 मेगापास्कल दिया हुआ है। हार्डनेस दी हुई है इसका 30C8 के लिए आपका 150, ब्रिटल हार्डनेस नंबर है आपका ये इसके लिए पिनियन के लिए, और गियर के लिए कितनी है आपका 180। दैट्स इट। ठीक है। तो अब क्या है, गिवन डेटा क्या है एक बार देख। हाँ जी, तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले आपका गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस होती है हम लोग जो जैसे करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका पावर दिया हुआ है, कितना दिया है 50 किलो न्यूटन, दैट इज 50 इंटू 50 किलो वाट था आपका, 10 वाट हो गया। स्पीड ऑफ ओपिनियन दिया हुआ है NP इक्वल टू 1000 RPM। उसके बाद आपका गियर रिडक्शन रेशियो दिया है, गियर रेशियो कितना G, दैट इज 4:1 है आपका, चाहे 4 लिख लो आपका या 4:1 कह लो, बात एक ही है। ठीक है। एप्लीकेशन फैक्टर Ka दिया हुआ है कितना 1.875। मैंने आपको बताया था पहले भी, आपका एप्लीकेशन फैक्टर हो गया आपका Ka हो या आपका, या जो हम लोग वहाँ पे यूज़ किया था, यदि उसमें वैल्यू गिवन है तो ठीक है, यदि नहीं गिवन है आपका, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या आपका बेंडिंग स्ट्रेस दिया है आपका सिग्मा B, दोनों के लिए अलग दिया हुआ है, पिनियन के लिए भी और गियर के लिए भी। तो पिनियन के लिए कितना है आपका 175 मेगा पास्कल दिया हुआ है, तो उसको आप न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हो। क्लियर है। बेंडिंग स्ट्रेस फॉर गियर दिया हुआ है कितना, हाँ जी 140 न्यूटन पर mm²। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपका BHN दिया हुआ है, ब्रिटल हार्डनेस नंबर, दोनों केस के लिए, पिनियन के लिए भी गियर के लिए भी। पिनियन के लिए कितना आपका 150 है, जबकि यही BHN आपका गियर के लिए कितना है, फॉर गियर इट इज 180। तो ये आपको गिवन डेटा है। इसके बाद क्या है कि चूंकि हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं किसके लिए, आपका हेलिकल गियर के लिए, तो हमें मस्ट है आपका हेलिकल गियर के लिए आपका हेलिक्स एंगल जरूर होना चाहिए, जो कि आपका दिया नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड जो आपका हेलिक्स एंगल वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम हेलिक्स एंगल साई इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है। कुछ लोग साई लेते हैं, कहीं फाई लेते हैं। ठीक है ना। नाउ अब इसमें हमें नंबर ऑफ टीथ भी आपका गिवन होना चाहिए आपका पिनियन के लिए। ठीक है ना। तो हमें जो जनरली आपका जो इसमें गिवन नहीं है, तो हमें जो आपका यहाँ पे इसको भी एज्यूम करना पड़ेगा। जनरली होती क्या का जो इक्वेशन होती है, उस पर इंटरफेरेंस को आपका अवॉइड करने के लिए जो हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपका डिजाइनिंग के लिए चलते हैं आपका पिनियन के लिए, फॉर अवॉइड इंटरफेरेंस Z'P। अब पता है हेलिकल गियर में आपका हम लोग Z' कंसीडर करके चलते हैं। Z'P शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, और दैट मीन्स 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। ठीक है ना। अब Z'P की वैल्यू जो आपका इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं ZP की टर्म में लिया जाए, जैसे दैट मीन्स मैंने बोला था आपसे जब डिजाइनिंग करते हैं हेलिकल गियर की, तो उसको पहले हम लोग इस पर गियर से आपका कंपेयर करते हैं। तो इस पर गियर में आपका ZP कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे Z'P की जो वैल्यू होती है आपका क्या होती थी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ZP अपॉन कॉस क्यूब साई होती है। ZP अपॉन कॉस क्यूब साई होती है। ये आपको टर्मिनोलॉजी से आपको पता चल जाएगा, आप एक बार टर्मिनोलॉजी आप एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। तो कितना होनी चाहिए आपका ग्रेटर इक्वल टू 18 आपका होनी चाहिए। ठीक है। तो जब आपको ZP यहाँ पता है, तो यहाँ से आप ZG आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, फाई की वैल्यू, हमने साई की वैल्यू कितनी कंसीडर किया, 25 लिया है, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ZP की वैल्यू आएगी, ZP शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 13.39 होनी चाहिए। ठीक है। जब ZP पता है आपका, तो गियर रिडक्शन आपको दिया हुआ है, कितना दिया आपका 4 दिया हुआ है, तो वहां से आपका
या इसको मान लिया, पहले हम मान लिया, कंसिडर कर लिया हमने जेड पी इक्वल टू एज्यूम कर लिया 14। क्लियर है ये। अब तो यहाँ से चूंकि क्या है आपका जी इक्वल टू क्या होता है, जेड जी और जेड पी होता है, और गियर रिडक्शन रेशियो दिया होगा 4, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड जी डिवाइड बाई जेड पी, आपको कितना लिया आपने 14। तो यहाँ से जो आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 14 4 जा 56। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने डिजाइनिंग में आपको बताया था, डिजाइनिंग मैंने बताया था आपको कि हमें बेसिकली 3 चीज निकालनी पड़ती हैं। आपको पहले आपको क्या निकालना पड़ता था, बेंडिंग स्ट्रेंथ, दैट इज जिसको हम लोग बीम स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ। उसके बाद इफेक्टिव लोड हम लोग कंसीडर करते थे या फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आते हैं हम लोग, बीम स्ट्रेंथ पर। किस पे, बीम स्ट्रेंथ पे, जिसकी जो वैल्यू होती थी आपका, जिसके हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, क्या था इसके लिए, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी इंटू एम एन इंटू वाई डैश। ठीक है, एक्चुअली में दो यहाँ पे जो एम एन है आपका, ये किसके क्या होता है, 2 मॉड्यूल होते हैं आपके, एक ट्रांसवर्स मॉड्यूल होता है और दूसरा आपका नॉर्मल मॉड्यूल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल कंसिडर करके चलते हैं। वाई डैश क्या है आपका, लेविस फॉर्म फैक्टर है आपका यहाँ पे, जो हम लोग किसके लिए कुछ कहीं पे आपको फॉर्म फैक्टर भी दिया रहता है, एक्चुअली में तो होता क्या है आपका, लेविस फॉर्म फैक्टर है, वाई डैश है, जो कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग स्टार्ट करते थे कहाँ से, आपका लेविस फॉर्म फैक्टर से। तो लेविस फॉर्म फैक्टर के लिए आपका जो इक्वेशन होती थी आपका पिनियन के लिए, यहाँ पे जो लेते हैं आपका 0.484 माइनस ऑफ 2.87 अपॉन जेड डैश पी, ये आपका, बट आपका यहाँ पे जेड डैश पी या जेड डैश जी आपको हमें यहाँ पे पता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू जो जेड डैश पी की वैल्यू है आपका, उसको जेड पी के टर्म में कंसीडर पुट करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जेड डैश पी निकालेंगे ताकि आपका लेविस फॉर्म फैक्टर आप निकाल सके। ठीक है, तो जेड डैश पी क्या हो जाएगा आपका, जेड पी अपॉन कॉस क्यूब साई। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, जेड पी आपने निकाल रखा है, कितना था 14, तो 14 डिवाइड बाई कॉस क्यूब साई, यानी कॉस क्यूब कितना नहीं आपने हेलिक्स 25। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपका, 18.8 आ जाएगी। ठीक है, 18.8। क्लियर है, उसके बाद क्या करेंगे, जेड डैश जी निकालेंगे। जेड डैश जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड जी डिवाइड बाई कॉस क्यूब अगेन साई, वैल्यू फिर पुट करेंगे आपका, जेड जी कितना है आपका 56 आ चुका है, एंड कॉस क्यूब साई, कॉस क्यूब 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 75.2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब आपका जेड डैश पी एंड जेड डैश जी निकल गया तो आप इजीली लेविस फॉर्म फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो वाई डैश पी इक्वल टू क्या होता है, 0.484 माइनस ऑफ 2.87 डिवाइड बाई जेड डैश पी। ठीक है, सिमिलरली आपका वाई डैश जी निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 0.484 माइनस ऑफ 2.87 डिवाइड बाई जेड डैश जी। ये बहुत इजी है आपका, यदि आपने इस पर कर रखा है। ठीक है ना, तो सेम आपका इसमें कोई आपका ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आपका जेड डैश पी की और जेड डैश जी की यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपका, जो आएगी 0.3313 आएगी, जबकि इसकी आएगी 0.4458 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेविस फॉर्म फैक्टर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, और हमने ये वाई डैश पी या वाई डैश जी हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स कौन सा आपका गियर और पिनियन दोनों में से कौन सा वीकर है। ठीक है, उसके लिए क्या करते थे हम लोग सिग्मा बी इंटू वाई बी करते थे या सिग्मा बी इंटू वाई जी करते थे। तो जिसकी वैल्यू आपका कम रहती थी आपका, ठीक है, वो आपका वीकर होता था, उसी के बिहाफ पे हम डिजाइनिंग करते थे। और हाँ, जो ये इक्वेशन है आपको, ये आपको डिजाइन डेटा बुक से आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको डिजाइन डेटा बुक्स में आपका ये वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये आपका फाइंड आउट कर लेते हैं कौन दोनों में से कौन सा वीकर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, सिग्मा बीपी फॉर पिनियन, ठीक है ना, सिग्मा बीपी इंटू वाई डैश पी करेंगे, जिसकी वैल्यू सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है कितना है, गिवन है पिनियन के लिए 175 दिया हुआ है, इंटू जो आईपी हमने लेविस फॉर्म फैक्टर अभी आपने निकाला है वाई डैश पी कितना था 0.3313 था। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा बीजी भी आप सिग्मा बीजी इंटू वाई डैश जी निकालेंगे, तो सिग्मा बीजी कितना था आपका इसके लिए, गियर के लिए 140 गिवन है, और जो हमने लेविस फॉर्म फैक्टर निकाला इसके लिए कितना आपका 0.4458 निकाला है। इन दोनों को आपका सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 57.977 न्यूटन पर
mm² आ जाएगी, जबकि इसकी क्या होगी 62.417 न्यूटन पर mm² होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इजिली आपका कि 57.977 इज लेसर क्वांटिटी कंपेरेटिवली टू दिस वन। ठीक है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, आपका सिग्मा बीपी इंटू वाईपी की वैल्यू क्या है, कम है, यानी कि जो आपका पिनियन है आपका वो क्या है, वीकर है। पिनियन क्या आपका वीकर है, तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बीपी इंटू वाई डैश पी इज लेस देन सिग्मा बीजी इंटू वाई डैश जी। इसका मतलब क्या है, पिनियन इज दस पिनियन इज वीकर देन गियर इन बेंडिंग, मतलब बेंडिंग सॉरी इन बेंडिंग। जब हम जो बीम स्ट्रेंथ निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसमें क्या आपका पिनियन आपका वीकर है। ठीक है, अब जैसे आपका फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका, इसमें हमें देखिए यहाँ पे क्या था, क्या क्या था इसमें, जब हम लोग फाइंड आउट कर, वाइथ हो गया, मॉड्यूल हो गया, ठीक है ना। तो जहां भी आपका मॉड्यूल आपका एम एन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि गिवन नहीं है, शायद ये आपका गिवन नहीं है, बी है। फिर तो जहां भी फेस बिट्स आपका नहीं, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस तो दिया हुआ है, लेकिन जहां भी फेस बिट्स नहीं दिया है, तो बी की वैल्यू हम क्या एज्यूम करते हैं, हमेशा 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल 10m एज्यूम, सामने लिखे दे रहा हूं मैं, लेट अस एज्यूम बी इक्वल टू 10m। हाँ जी, तो यहाँ से आपका फेस बिट हमने एज्यूम कर लिया, बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। तो चूंकि यहाँ पे नॉर्मल मॉड्यूल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 10 mn आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आपका पुट करेंगे, और जो आपका आंसर आएगा आपका बेंडिंग का, वो किसके टर्म में आएगा, आपका नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आएगा। क्लियर है, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ की आपका इक्वेशन थी क्या, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी, चूंकि सिग्मा बी टूंकि आपका क्या है, पिनियन वीकर है, तो सिग्मा बी किसके लिए, पिनियन के लिए, सिग्मा बी पी इंटू बी फेस विड्थ हो गया, इंटू नॉर्मल मॉड्यूल आपका एम एन हो गया, इंटू वाई डैश पी फॉर पिनियन। क्लियर है, अब क्या हो जाएगा, सिग्मा बी की वैल्यू पता है पिनियन के लिए कितनी है, आपका 175 है। ठीक है, बी तो हमने एज्यूम कर लिया कि कितना है, 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल है, 10 mn हो गया, इंटू mn पहले से है आपका मॉड्यूल, इंटू वाई डैश पी, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा कितना, 0.3313। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी आपकी, एफ बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 579.77 किसके टर्म में, एम एन इंटू एम एन, दैट मीन्स एम एन स्क्वायर, नॉर्मल मॉड्यूल का स्क्वायर आएगा आपका एम एन स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स है आपका, तो क्या न्यूटन। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बीम स्ट्रेंथ, दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेंथ। अब हम लोग जो बात करेंगे आपका किसके बारे में, वियर स्ट्रेंथ। हाँ जी, तो वियर स्ट्रेंथ क्या होती है आपका, एफ डब्ल्यू इक्वल टू होता है डी पी बी इंटू क्यू इंटू के। ये आपका होता था आपका किसके लिए, स्पर गियर के केस में। ठीक है ना, जब हेलिकल गियर लेंगे आपका यहाँ पे, तो जो पिच सर्कल डायमीटर है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी डैश पी आता है। तो जो डी डैश पी जो डीपी की वैल्यू होती है आपका, जो डीपी की वैल्यू होती है, डीपी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी डैश पी इंटू कॉस स्क्वायर साई होती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे डी डैश पी आप निकालो तो क्या आ जाएगा आपका, डी पी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर साई आएगा। ये आप क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका, जो डी डैश पी था यहाँ पे, तो डी डैश पी की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, डी पी अपॉन कॉस स्क्वायर साई यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डीपी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा, डीपी कितना है आपका, उसके बाद क्यू आपका क्यू निकालना पड़ेगा, रेशियो फैक्टर, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आपको पता है ट्वाइस ऑफ जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी होता था। ठीक है, फिर आपको के निकालना होता था। ठीक है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डीपी। तो डीपी आपका डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है आपका मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो आपका एम टी इंटू जेड पी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, डीपी में आपका एम टी दैट मीन्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल लिया हुआ है। ठीक है ना, और एम टी की वैल्यू है आपका
पता है क्या होती है आपका, यदि नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में देखेंगे तो mn अपॉन कॉस साई होती है, mn अपॉन कॉस साई। अब टर्मिनोलॉजी से आप देख सकते हैं सारी चीजें कि आपका एम टी जेड पी का डी पी इक्वल टू एम टी क्यों आ रहा है, आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल क्यों ले रहा है, ठीक है। तो आपका फिर बाद में एम टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, mn अपॉन कॉस साई हो गया, क्लियर है। इसकी जब वैल्यू आपका mn कॉस साई इंटू क्या हो जाएगा जेड पी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा mn इंटू जेड पी, आपको पता है कितना है 14 अपॉन कॉस साई कितना है आपका 25, ठीक है। तो यहां से आपका जो डीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15.447 इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल mm, ठीक है, मिलीमीटर, ओके। नाउ क्यू निकालेंगे आपका, ठीक है। रेशियो फैक्टर आपका ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ जेड जी डिवाइड बाई जेड जी प्लस जेड पी, ठीक है। तो ट्वाइस इंटू आप पता है जेड जी कितना है आपका, गियर पे कितने हैं टीथ है 56 डिवाइड बाई आपका 56 प्लस 14, तो 56 4 60 70 112/70, दैट मीन्स कितना आएगा लगभग 1.6, क्लियर है। उसके बाद आपका था के की वैल्यू अपनी निकालनी थी, तो के इक्वल टू 0. डायरेक्ट वैल्यू थी आपको बताया था मैंने 0.16 इन टर्म्स ऑफ BHN बाई 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 इंटू 150 BHN हो गया आपका डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से के की वैल्यू, क्लियर है। तो ये सारी वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो आप इसमें। तो सबसे पहले डीपी कितना हो जाएगा 15 डीपी कितना था 15.447 इंटू mn, ये हो गया इंटू हाँ जी फेस विड्थ 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल 10 mn इंटू क्यू कितना है 1.6 इंटू के कितना है 0.36, क्लियर है यहाँ तक, अपॉन कॉस स्क्वायर साई दैट इज कॉस स्क्वायर 25, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो वियर स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ रही है आपका लगभग 108.32, ये भी mn और mn दैट इज mn स्क्वायर न्यूटन। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीम स्ट्रेंथ है वो कितना आपका 579.77 mn स्क्वायर है, जबकि आपका जो वियर स्ट्रेंथ आ रही है आपका 108.32 mn स्क्वायर आई है। यानी क्या है आपका जो वियर स्ट्रेंथ है आपका वो क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ से बहुत कम है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग एफ डब्ल्यू इज लेस देन एफ बी, दैट मीन्स वियर स्ट्रेंथ आपका लेस देन है बेंडिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, दैट मीन्स कि जो फेलियर होगा आपका वो क्या होगा वियर फेलियर के कारण से आपका सो लिख सकते हैं सो गियर पेयर इज वीकर इन पिटिंग फेलियर या वियर फेलियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव लोड कंसीडर करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे आपका जो आपका वीकर है, ठीक है ना, दैट मीन्स आपका जो एफ डब्ल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट मीन वियर स्ट्रेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे आपका, क्लियर है। तो वियर स्ट्रेंथ के बाद हम आते हैं किसमें, वियर स्ट्रेंथ के बाद आएंगे हम लोग इफेक्टिव लोड पर। इफेक्टिव लोड ऑन हेलिकल गियर, ठीक है ना। तो आपको पता है एफ इफेक्टिव क्या होता है, एफ इफेक्टिव क्या होता है आपको क्या था के एम इंटू एफ टी अपॉन के वी, ठीक है ना। के एम दैट मीन्स आपका के क्या था आपका एप्लीकेशन फैक्टर जो गिवन है आपका, के एम आपका लोड वेरिएशन फैक्टर, तो वो क्या है आपका यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। एफ टी क्या होता है आपका, एफ टी इक्वल टू होता है कितना, एफ टी इक्वल टू पी वाई वी, जहाँ पे पी क्या है आपका पावर होती थी, अब वी क्या होती है आपका पिच लाइन वेलोसिटी होती है, के वी क्या है आपका वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा आपका वी निकालना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके एफ टी निकाल सके। तो वी के लिए क्या होता है वी इक्वल टू क्या होता था याद करो पाइडियन बाई 60 होता है 60,000, तो पाई पिनियन वीकर है इसमें तो हमेशा आप ओपिनियन ही लेते हैं पाई डी पी एन पी बाई 60,000 वैल्यू पुट करें इसे पाई इंटू हाँ डीपी आपने निकाल रखा है पहले ही, डीपी आया था कितना 15.447 इंटू नॉर्मल मॉड्यूल इंटू एनपी आपका स्पीड दिया है कितना 1000 दिया हुआ है, क्लियर है, अपॉन 60,000। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो वी की जो वैल्यू आएगी आपको वेलोसिटी जो आएगी पिछला वेलोसिटी वो आ रही है 0.8088
mn, ध्यान रखना नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आ रही है मीटर पर सेकेंड। जब आपका ये आ गई वेलोसिटी आ गई तो यहाँ से आप ft निकाल सकते हैं। ft आपका पावर अपन पिछला वेलोसिटी पावर आपका कितना दिया आपका 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.8088। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, सॉरी 0.808 क्या है आपका mn ये छूट रहा है mn, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपका 61.81 इंटू 10⁻³ mn, ये आपकी आ रही है न्यूटन में आएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका ft आ जाएगा। जब ft आ जाएगा तो खाली क्या बचा, हाँ जी ft हो गया आपका, k आपका गिवन है, खाली आपको kv बचा। तो kv के लिए आपका जो डिजाइन डेटा बुक से आपको kv इक्वल टू क्या हो जाएगा, kv इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस √v, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो आप 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस √v, v की वैल्यू कितनी आई है आपकी, हाँ जी 0.8088 mn आई है। तो 0.8088 mn ये आई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6, और जब इसका आपका रूट निकालेंगे 0.8088 का तो कितना आ जाएगा लगभग 0.9 आएगा, ठीक है 0.9, और ये तो आपका रूट में है ही है 0.9 रूट mn, क्लियर है। तो ये आपको kV आएगा, हाँ जी। तो आपको यहाँ तीनों चीजें मिल गई, दैट मीन्स kV पता चला गया आपका, ft पता चल गया, k आपको गिवन है, km आपको 1 कंसीडर करना है। ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो इफेक्टिव आपका इफेक्टिव लोड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफेक्टिव लोड, सो F इफेक्टिव इक्वल टू वैल्यू पुट करते जाए, बस हो गया। कितना आया था आपका 1.875, इफेक्टिव में आपका इफेक्टिव में जो ft आया था कितना था, ft इक्वल टू सॉरी k दिया आपका 1.875 हो गया, ठीक है। km आपका 1 है, ठीक है, और ft वैल्यू पुट किए देना है। तो ये आपका k हो गया, km आपका 1 कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ft है, ft वैल्यू कितनी आई आपका, हाँ जी ft इक्वल टू आ गया है 61.81 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई m, ठीक है। तो यही लिख रहा हूँ मैं आपका, तो क्या हो जाएगा 61.81 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई mn। अब यहाँ पे क्या था आपका, नीचे आप देख लें, यहाँ पे क्या था kV, ठीक है। तो kV क्या था आपका 5.6 डिवाइड बाई, kV क्या था आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस 0.9 ऑफ रूट mn। तो सेम वैल्यू आपका एज इट इज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे kV की जगह पे। तो कितना हो जाएगा आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस 0.9 रूट ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल, ठीक है। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20698.56, ब्रैकेट में है आपका 5.6 प्लस 0.9 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाई mn। तो यहाँ पे ये इतने न्यूटन आपका इफेक्टिव लोड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आपका मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल करना है। तो एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल, तो क्या था आपका FW है, वियर स्ट्रेंथ के लेकर चलेंगे, FW इक्वल टू, क्योंकि आपका वियर स्ट्रेंथ का थी आपकी लेस थी, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे, तो NF इंटू F इफेक्टिव, क्लियर है। और FW जो आया है आपका, जो लास्ट उसमें हमने निकाला था, FW कितना था देखिए जरा, FW इक्वल टू 108.32 mn² थी, वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 108.32 नॉर्मल मॉड्यूल का स्क्वायर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए आपका, यदि सेफ है आपका तो 1 या 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, हम 1 लेकर चल रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं। और F इफेक्टिव आपने अभी निकाल ही लिया है, ये वैल्यू दी है, सेम एज इट इज पुट कर रहे हैं 20698.56, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5.6 प्लस 0.9 ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल का आपका रूट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, डिवाइड बाई आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका mn, ये हो गया।
तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आपका ये mn आपका जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ क्यूब हो जाएगा ना। तो mn क्यूब इक्वल टू, हाँ जी, तो यहाँ से mn क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो सॉल्व करेंगे तो 1070.088 प्लस 171.98 अंडर रूट ऑफ mn आएगी। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आप इसको यदि आपके पास क्या बोलते हैं, यदि 9n1 है आपका तो उसे कैलसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आपका ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाएंगे बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ से जो mn की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 11.84 मिलीमीटर आएगी, जो कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, लगभग mn इक्वल टू 12 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपका डिजाइनिंग है किसके लिए, आपका हेलिकल गियर के लिए। ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो गई है। इस पे यदि आपका कोई डाउट है, इस पे और भी न्यूमेरिकल है, आप बिल्कुल बुक से कर सकते हैं, और कोई जो भी डाउट आए आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, आपकी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 579.77 किसके टर्म में, mn इंटू mn, दैट मीन्स mn स्क्वायर, नॉर्मल मॉड्यूल का स्क्वायर आएगा आपका mn स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स है आपका तो क्या, न्यूटन। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बीम स्ट्रेंथ, दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेंथ। अब हम लोग जो बात करेंगे आपका किसके बारे में, वियर स्ट्रेंथ। हाँ जी, तो वियर स्ट्रेंथ क्या होती है आपका, Fw इक्वल टू होता है dP B इंटू क्यू इंटू के। ये आपका होता था आपका किसके लिए, स्पर गियर के केस में। ठीक है ना, जब हेलिकल गियर लेंगे आपका यहाँ पे तो जो पिच सर्कल डायमीटर है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी डैश पी आता है। तो जो डी डैश पी, जो डीपी की वैल्यू होती है आपका, जो डीपी की वैल्यू होती है, डीपी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी डैश पी इंटू कॉस स्क्वायर साई होती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे डी डैश पी आप निकालो तो क्या आ जाएगा आपका, डीपी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर साई आएगा। ये आप क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका, जो डी डैश पी था यहाँ पे, तो डी डैश पी की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, डीपी अपॉन कॉस स्क्वायर साई यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डीपी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा, डीपी कितना है आपका, उसके बाद क्यू आपका क्यू निकालना पड़ेगा, रेशियो फैक्टर, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आपको पता है ट्वाइस ऑफ जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी होता था। ठीक है, फिर आपको के निकालना होता था। ठीक है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डीपी। तो डीपी आपका, डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है आपका मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो आपका एम टी इंटू जेड पी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, डीपी में आपका एम टी, दैट मीन्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल लिया हुआ है। ठीक है ना, और एम टी की वैल्यू आपका पता है क्या होती है आपका, यदि नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में देखेंगे तो एम एन अपॉन कॉस साई होती है, एम एन अपॉन कॉस साई। अब टर्मिनोलॉजी से आप देख सकते हैं सारी चीजें कि आपका एम टी जेड पी कहाँ, डीपी इक्वल टू एम टी क्यों आ रहा है, आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल क्यों ले रहा है। ठीक है, तो आपका फिर बाद में एम टी की वैल्यू आपको क्या आ गई, एम एन अपॉन कॉस साई हो गया। क्लियर है, इसकी जब वैल्यू आपका एम एन कॉस साई इंटू क्या हो जाएगा, जेड पी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन इंटू जेड पी आपको पता है कितना है, 14 अपॉन कॉस साई कितना है आपका, 25। ठीक है, तो यहां से आपका जो डीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15.447 इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल, एम। ठीक है, मिलीमीटर। ओके, नाउ क्यू निकालेंगे आपका। ठीक है, रेशियो फैक्टर आपका ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ जेड जी डिवाइड बाई जेड जी प्लस जेड पी। ठीक है, तो ट्वाइस इंटू आप पता है जेड जी कितना है आपका, गियर पे कितने हैं टीथ है, 56 डिवाइड बाई आपका 56 प्लस 14, तो 56 4 60 70, 112/70, दैट मीन्स कितना आएगा, लगभग 1.6। क्लियर है, उसमें आपका था के की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो के इक्वल टू 0. डायरेक्ट वैल्यू थी आपको बताया था मैंने, 0.16 इन टर्म्स ऑफ BHN बाई 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 इंटू 150 BHN हो गया आपका, डिवाइड बाई 100 का
स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से के की वैल्यू। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो आप इसमें। तो सबसे पहले डीपी कितना हो जाएगा 15 डीपी कितना था 15.447 इंटू mn, ये हो गया, इंटू हाँ जी फेस विड्थ टेन टाइम्स ऑफ मॉड्यूल 10 mn इंटू क्यू कितना है 1.6 इंटू के कितना है 0.36। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन कॉस स्क्वायर साई दैट इज कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो वियर स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ रही है आपका लगभग 108.32, ये भी एम एन और एम एन दैट इज एम एन स्क्वायर न्यूटन। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीम स्ट्रेंथ है वो कितना आपका 579.77 एम एन स्क्वायर है, जबकि आपका जो वियर स्ट्रेंथ आ रही है आपका 108.32 एम एन स्क्वायर आई है। यानी क्या है आपका जो वियर स्ट्रेंथ है आपका वो क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ से बहुत कम है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग एफ डब्ल्यू इज लेस देन एफ बी, दैट मीन्स वियर स्ट्रेंथ आपका लेस देन है बेंडिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि जो फेलियर होगा आपका वो क्या होगा वियर फेलियर के कारण से आपका सो लिख सकते हैं सो गियर पेयर इज वीकर इन पिटिंग फेलियर या वियर फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव लोड कंसीडर करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे आपका जो आपका वीकर है। ठीक है ना, दैट मीन्स आपका जो एफ डब्ल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट मीन वियर स्ट्रेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे आपका। क्लियर है? तो वियर स्ट्रेंथ के बाद हम आते हैं किसमें, वियर स्ट्रेंथ के बाद आएंगे हम लोग इफेक्टिव लोड पर। इफेक्टिव लोड ऑन हेलिकल गियर। ठीक है ना, तो आपको पता है एफ इफेक्टिव क्या होता है, एफ इफेक्टिव क्या होता है आपको क्या था के एम इंटू एफ टी अपॉन के वी। ठीक है ना, के एम दैट मीन्स आपका के क्या था आपका एप्लीकेशन फैक्टर जो गिवन है आपका, के एम आपका लोड वेरिएशन फैक्टर, तो वो क्या है आपका यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। एफ टी क्या होता है आपका, एफ टी इक्वल टू होता है कितना, एफ टी इक्वल टू पी वाई वी, जहाँ पे पी क्या है आपका पावर होती थी, अभी क्या होती है आपका पिच लाइन वेलोसिटी होती है, के वी क्या है आपका वेलोसिटी फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा आपका वी निकालना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके एफ टी निकाल सके। तो वी के लिए क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता था याद करो पाइडियन बाई 60 होता है 60,000, तो पाई पिनियन वीकर है इस पे तो हमेशा आप ओपिनियन ही लेते हैं पाई डी पी एन पी बाई 60,000 वैल्यू पुट करें से पाई इंटू हाँ डीपी आपने निकाल रखा है पहले ही, डीपी आया था कितना 15.447 इंटू नॉर्मल मॉड्यूल इंटू एनपी आपका स्पीड दिया है कितना 1000 दिया हुआ है, क्लियर है, अपॉन 60,000। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी आपको वेलोसिटी जो आएगी पिछला वेलोसिटी वो आ रही है 0.8088 mn, ध्यान रखना नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आ रही है मीटर पर सेकेंड। जब आपका ये आ गई वेलोसिटी आ गई तो यहाँ से आप एफ टी निकाल सकते हैं। एफ टी आपका पावर अपन पिछला वेलोसिटी पावर आपका कितना दिया आपका 50 इंटू 10³ डिवाइड बाई 0.8088। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, सॉरी 0.808 क्या है आपका mn ये छूट रहा है mn, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपका 61.81 इंटू 10³ mn, ये आपकी आ रही है न्यूटन में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एफ टी आ जाएगा। जब एफ टी आ जाएगा तो खाली क्या बचा, हाँ जी एफ टी हो गया आपका, के आपका गिवन है, खाली आपको के वी बचा। तो के वी के लिए आपका जो डिजाइन डेटा बुक से आपको के वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस अंडरवुड वी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो आप 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस अंडरवुड वी। वी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, हाँ जी 0.8088 mn आई है, तो 0.8088 mn ये आई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6 और जो इसका आपका रूट निकालेंगे 0.8088 का तो कितना आ जाएगा लगभग 0.9 आएगा। ठीक है, 0.9
और ये तो आपका रूट में है ही है 0.9 रूट mn। क्लियर है? तो ये आपको केवी आएगा। हाँ जी, तो आपको यहाँ से तीनों चीजें मिल गई। दैट मीन्स के भी पता चल गया आपका, एफ टी पता चल गया, के आपका गिवन है, के एम आपको 1 कंसीडर करना है। ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो इफेक्टिव आपका इफेक्टिव लोड निकल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफेक्टिव लोड, सो एफ इफेक्टिव इक्वल टू वैल्यू पुट करते जाए, बस हो गया। कितना आया था आपका 1.875। इफेक्टिव में आपका इफेक्टिव में के जो एफ टी आया था कितना था, एफ टी इक्वल टू सॉरी के दिया आपका 1.875 हो गया। ठीक है, के एम आपका 1 है। ठीक है, और एफ टी वैल्यू पुट किए देना है। तो ये आपका के हो गया, के एम आपका 1 कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एफ टी है, एफ टी वैल्यू कितनी आई आपका, हाँ जी, एफ टी इक्वल टू आ गया है 61.81 इंटू 10³ डिवाइड बाई m। ठीक है, तो यही लिख रहा हूँ आपका। तो क्या हो जाएगा 61.81 इंटू 10³ डिवाइड बाई mn। अब यहाँ पे क्या था आपका, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था kV। ठीक है, तो kV क्या था आपका 5.6 डिवाइड बाई kV क्या था आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस 0.9 ऑफ रूट mn। तो सेम वैल्यू आपका एज इट इज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे kV की जगह पे तो कितना हो जाएगा आपका 5.6 डिवाइड बाई 5.6 प्लस 0.9 रूट ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल। ठीक है, तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20698.56 ब्रैकेट में है आपका 5.6 प्लस 0.9 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइड बाई mn। तो यहाँ पे ये इतने न्यूटन आपका इफेक्टिव लोड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आपका मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल करना है। तो एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल, तो क्या था आपका एफ डब्ल्यू है, वियर स्ट्रेंथ के लेकर चलेंगे। एफ डब्ल्यू इक्वल टू, क्योंकि आपका वियर स्ट्रेंथ का थी आपकी लेस थी, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करेंगे। तो एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। क्लियर है? और एफ डब्ल्यू जो आया है आपका, जो लास्ट उसमें हमने निकाला था, एफ डब्ल्यू कितना था देखिए जरा। एफ डब्ल्यू इक्वल टू 108.32 mn स्क्वायर थी। वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 108.32 नॉर्मल मॉड्यूल का स्क्वायर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए आपका, यदि सेफ है आपका तो 1 या 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। हम 1 लेकर चल रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं। और एफ इफेक्टिव आपने अभी निकाल ही लिया है, ये वैल्यू दी है, सेम एज इट इज पुट कर रहे हैं 20698.56 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5.6 प्लस 0.9 ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल का आपका रूट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? डिवाइड बाई आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका mn, ये हो गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आपका ये mn आपका जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ क्यूब हो जाएगा ना। तो mn क्यूब इक्वल टू, हाँ जी, तो यहाँ से mn क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो सॉल्व करेंगे तो 1070.088 प्लस 171.98 अंडर रूट ऑफ mn आएगी। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप इसको यदि आपके पास क्या बोलते हैं, यदि 9 and 1 है आपका तो उसे कैलसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आपका ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाएंगे बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ से जो mn की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 11.84 मिलीमीटर आएगी, जो कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, लगभग mn इक्वल टू 12 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपका डिजाइनिंग है, इसके लिए आपका हेलिकल गियर के लिए ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो गई है। इस पे यदि आपका कोई डाउट है, इस पे और भी न्यूमेरिकल है, आप बिल्कुल बुक से कर सकते हैं, और कोई जो भी डाउट आए आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।